हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ट्रिक पॉइंट। आज मैं आप सबके सामने 15वीं जनगणना जो कि सन 2011 में हुई थी उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे आग्रह करूँगा कि वीडियो को अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है जनसंख्या, जो कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में और सबसे कम सिक्किम में है। तो उत्तर प्रदेश को याद करने के लिए मैं आपको बता दूं कि ऐसा स्थान जहां पर हर कोई आके उतर जाता है, मतलब वह व्यक्ति किसी भी प्रदेश का हो, लेकिन अगर वह उत्तर प्रदेश की तरफ से गुजरता है तो वह उत्तर प्रदेश में आकर उतर जाता है ना। ऐसा प्रदेश जहां पर हर कोई आके उतर जाता है, तो जाहिर सी बात है अगर हर कोई आके वहां पे उतर जाएगा तो वहां पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगी, है ना। तो उतरने से हो गया उत्तर प्रदेश और बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगी तो ज़्यादा से हो गया सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। क्लियर है। अगला है सबसे कम जनसंख्या वाला स्थान, जो कि सिक्किम है। तो मैंने कहा सबसे कम जनसंख्या वाला स्थान, तो से कम, अगर से कम को साथ में पढ़ें तो हो जाएगा सिक्किम, अर्थात सिक्किम। तो सबसे कम जनसंख्या वाला स्थान कौन सा है दोस्तों? सिक्किम। क्लियर है। अगला है जनसंख्या वृद्धि दर, जो कि सबसे ज़्यादा मेघालय में और सबसे कम नागालैंड में है। तो मेघालय यानी मेघों का घर, और जहाँ मेघ होंगे वहाँ अच्छी फसल होगी, और जहाँ फसल होगी लोग वहीं जाना पसंद करेंगे, जिससे अकाल ना हो और भूखे ना मरें, और लोग वहीं जाना पसंद करेंगे तो जाएंगे तो जाहिर सी बात है जनसंख्या में वृद्धि होगी, है ना। अगर लोग वहीं पे जाएंगे तो जनसंख्या में वृद्धि होगी। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला स्थान कौन सा है दोस्तों? मेघालय। अब बात कर लेते हैं सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य, जो कि नागालैंड है। तो नागालैंड अर्थात नागों की भूमि। तो जहाँ नाग होंगे वह लोगों को डस लेंगे, है ना, जिस कारण से लोगों की मृत्यु हो जाएगी। और जब लोगों की मृत्यु होगी तो जाहिर सी बात है कि जनसंख्या में वृद्धि नहीं होगी बल्कि जनसंख्या में कमी होगी, है ना। वृद्धि नहीं होगी, कमी होगी, अर्थात सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? नागालैंड। ठीक है। अगला है जनसंख्या घनत्व, जो कि सबसे ज़्यादा बिहार में और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में है। तो बिहार को याद करने के लिए हम लोग कर लेते हैं बाहर। तो जाहिर सी बात है कि जिस स्थान में जनसंख्या घनी होगी तो लोगों को घर के अंदर रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, है ना। क्योंकि जनसंख्या घनी है इसलिए लोगों को घर के अंदर रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, बल्कि वह घर के बाहर रहेंगे, है ना। तो बाहर से हो गया बिहार। और क्यों रहेंगे? क्योंकि जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला स्थान कौन सा है दोस्तों? बाहर से बिहार। क्लियर है। अगला है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला स्थान, जो कि अरुणाचल प्रदेश है। तो आपको पता है कि भारत में अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य भगवान निकलते हैं। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी भी होगी, है ना। और जहाँ गर्मी होगी तो लोग बाहर नहीं रहेंगे, अर्थात जो लोग बाहर थे वह भी अंदर आ जाएंगे, है ना। अंदर आ जाएंगे मतलब उनको अंदर रहने के लिए स्थान है, अर्थात जनसंख्या घन नहीं है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला स्थान कौन सा है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। क्योंकि लोग अंदर रहते हैं, वहाँ गर्मी होती है। और बिहार इसलिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला स्थान है क्योंकि लोग बाहर रहते हैं, अर्थात उनको अंदर रहने के लिए जगह नहीं मिलती, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा घनी है। क्लियर है। अगला है स्त्री पुरुष अनुपात, जो कि सबसे ज़्यादा केरल में और सबसे कम हरियाणा में है। तो केरल को याद करने के लिए हम लोग कर लेते हैं करेला, और करेले की बनती है सब्जी। तो घर में सब्जी अर्थात खाना सबसे ज़्यादा अनुपात में कौन बनाता है दोस्तों? स्त्रियां बनाती हैं, है ना। आपने ऐसा बहुत कम सुना होगा कि घर में खाना कौन बना रहा है? पुरुष बना रहा है। यानी सबसे ज़्यादा अनुपात में खाना स्त्रियां बनाती हैं। और खाना अर्थात सब्जी, और किसकी सब्जी? करेले की सब्जी। तो सबसे ज़्यादा स्त्रियों के अनुपात वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? केरल है। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं सबसे कम स्त्री पुरुष अनुपात वाला राज्य, जो कि हरियाणा है। और हरियाणा में अगर या शब्द को हटा दें तो शब्द निकल के आएगा हरण। और जिस स्थान में स्त्रियों का हरण होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ स्त्रियाँ कम रहेंगी, है ना। जिस स्थान में स्त्रियों का हरण होगा वहाँ पर स्त्रियाँ नहीं जाएंगी, तो जाहिर सी बात है कि स्त्रियों का अनुपात
कम होगा। तो सबसे कम स्त्री पुरुष अनुपात वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? हरियाणा से हरियाणा। क्लियर है। अगला है साक्षरता दर, जो कि सबसे ज़्यादा केरल में और सबसे कम बिहार में है। तो केरल को याद करने के लिए हम लोग कर लेते हैं केसर। अगर कोई भी व्यक्ति केसर वाला दूध पीता है तो उसका जो दिमाग है वह तेज होगा, है ना। और अगर दिमाग तेज होगा तो वह पढ़ने लिखने में भी होशियार होगा, अर्थात साक्षर होगा। तो सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य कौन सा है दोस्तों? केरल। अब बात कर लेते हैं सबसे कम साक्षर राज्य की, वह है बिहार। बिहार में एक शब्द लिखा हुआ है हार। अगर कोई भी व्यक्ति यह हार मान लेता है कि वह नहीं पढ़ सकता, है ना, अगर कोई भी व्यक्ति मन से यह हार मान लेता है कि वह नहीं पढ़ सकता, अर्थात वह बुद्धिमान नहीं हो सकता, तो वह नहीं होगा। तो सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है दोस्तों? हार से बिहार। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं जनगणना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो पहला है, भारत में पहली बार विधिवत जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? तो भारत में पहली बार विधिवत जनगणना सन 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में प्रारंभ हुई थी। ठीक है दोस्तों। दूसरा है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत सन 1881 में लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। फिर है, आज़ाद भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो आज़ाद भारत की पहली जनगणना सन 1951 में हुई थी, जिसमें 14 प्रश्न पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष कहलाता है? तो जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष सन 1921 को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष कहलाता है? तो जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष सन 1951 को कहते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 देश की कौन सी जनगणना थी? तो जनगणना 2011 देश की 15वीं जनगणना थी, जो कि स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। ठीक है। फिर है, जनगणना 2011 में कुल कितने प्रश्न शामिल थे? तो 2011 की जनगणना में कुल 29 प्रश्न शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या कितनी है? तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की जनसंख्या का भारत में है? तो विश्व की जनसंख्या में भारत का लगभग 17.5% योगदान है। अगला है, भारत में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? तो भारत में पुरुषों की जनसंख्या 62.31 करोड़ है, जो कि कुल जनसंख्या का 51.47% है। अगला क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं की कुल जनसंख्या कितनी है? तो भारत में महिलाओं की कुल जनसंख्या 58.74 करोड़ है, जो कि कुल जनसंख्या का 48.53% है। तो इस तरह से अपना ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।